आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपको डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा काम आएगी। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको किस साइड की पोजीशन बनानी है, सेल करना है या बाई करना है, तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपको किस साइड ट्रेड प्लान करना है। इसके साथ आप मार्केट डायरेक्शन को किस प्रकार से समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप रिट्रेसमेंट को किस प्रकार से समझेंगे कि प्राइस कहाँ से रिट्रेस लेकर ऊपर या नीचे की ओर जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और जो भी मैं आज आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जितना भी मैंने मार्केट में सीखा है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पास मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये स्ट्रैटेजी है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आधारित है और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, या नॉलेज होगी तो ड्रॉ करना नहीं आता होगा। तो देखिए, अगर आपसे नहीं आता तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की नॉलेज होगी, ड्रॉ करना भी आता है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप यूज़ करते हैं उस प्रकार से मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे कि कौन सी सेटिंग यूज़ करनी होती है और चार्ट में इसे कैसे ड्रॉ करना होता है। इसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ देखेंगे कि हम बायस कैसे बना सकते हैं, मतलब हमें किस साइड की पोजीशन बना के चलें ये कैसे पता कर सकते हैं, और रिट्रेसमेंट को कैसे पता कर सकते हैं। और जो भी मैं रेशियो यूज़ करूँगी वो भी मैं बताऊंगी कि वो रेशियो आपको क्या बताएंगे। ठीक है, जो भी नंबर मैं यूज़ करूंगी तो उन नंबर के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है। यहाँ पास आपको दिख जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ऐसे आपको लेना होता है और ऐसे आपको ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास आपको बहुत सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं रेशियोज, और ये निकल के आते हैं सीक्वेंस से। ठीक है ना, और सीक्वेंस लियोनार्डो फिबोनाची ने दिए थे, और यहाँ पास ये होते हैं रेशियो। देखिए, अगर आपको सीक्वेंस और रेशियो को समझना है कि ये किस प्रकार से नंबर आए, तो पहले मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो वो वीडियो में आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ऐसे यूज़ नहीं करना, हमें इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पास हमें क्या करना है, जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं सबको अनटिक कर देना है। ठीक है, सिर्फ हमें 2 लेवल लेकर चलना है। सबको अनटिक कर दीजिए, जो भी ये हैं ये आपको अनटिक कर देना है। सबको अनटिक कर दीजिए, इसको भी अनटिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 0.5 और 0.618 लेकर चलना है। ठीक है, अब इसको आपको ओके कर देना। अब ये जो आपको फिबोनाची दिख रहा है बस इतना दिख रहा है। यहाँ पास जो नीचे वाला लेवल है वो 0.618 का हो गया और ऊपर वाला 0.5 का हो गया। अब बात करते हैं कि इसे हमें चार्ट में किस प्रकार से ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्राइस किस साइड जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना है, मतलब बॉटम टू टॉप ड्रॉ करना है। ठीक है, और अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको टॉप टू बॉटम ड्रॉ करना है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करना है। अगर प्राइस नीचे की ओर जा रहा है तो आपको क्या लेना है, आपको प्रीवियस लो ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई, मतलब ये हाई से आपको लगते हुए ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसी प्रकार आपको डाउन ट्रेंड में देखना है और आपको क्या करना है, हाई से लो पॉइंट में ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची का हमें यूज़ कैसे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लें, हर टाइम फ्रेम में ये वर्क करेगा। पर अगर आपको बायस समझना है, ठीक है, मतलब आपको किस साइड की पोजीशन बनानी है आज,
ठीक है। जब मार्केट ओपन नहीं हुई है उससे पहले आपको कैसे समझना है कि बायस आज आपका क्या रहेगा, तो आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पास मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो अगर आपको बायस को समझना है तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट ओपन करके आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब एक दिन पहले का देखना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ है और कहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है और आपको देखना है कि कहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है। अगर प्राइस ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको टॉप से बॉटम ड्रॉ करना है। और अगर प्राइस नीचे ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको यहाँ पास दिखाई दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे समझना है। देखिए यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास प्राइस एक दिन ओपन हुआ था। ठीक है, ये 26 दिसंबर का है, 9:15 की ये कैंडल है, ये ग्रीन वाली। अब क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ पास क्लोज हुआ है ये। ठीक है, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको टॉप से बॉटम ड्रॉ करना है। अगर नीचे प्राइस क्लोज हुआ है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा फिबोनाची इसके लो पॉइंट से। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारा बायस इस दिन क्या रहेगा, इस दिन हमारा बायस रहेगा बेरिस। मतलब कैसे बेरिस रहेगा, अगर प्राइस, ये जो रेशियो है, ये नंबर्स, ये बॉक्स, ठीक है, जिसे गोल्डन लेवल भी कहते हैं, अगर इससे प्राइस नीचे ओपन होता है तो हमारा जो बायस है वो क्या रहेगा, हमारा सेल का रहेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ प्राइस ओपन होता है तब भी हमारा बायस जो सेल का रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस जाती है तो यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग के भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये रेशियो आपको क्या बताते हैं, जिससे आप ये भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमारा बायस बेरिस का है। अब देखिए यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ है तो यहाँ पास भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ है, क्लोजिंग ये है। ठीक है ना, यहाँ पास क्लोज हुई है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा बायस क्या रहेगा, इस दिन भी हमारा बायस, अगर प्राइस इससे नीचे ओपन होता है, ठीक है, अगर प्राइस इससे ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर क्या हुआ, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नीचे क्लोज हुई, हमने ड्रॉ कर लिया, प्राइस ऊपर की ओर गया, इसे ब्रेक करके ऊपर की ओर जाने लगा, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास आपका बायस बुलिश का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पर सेलिंग के बायस नहीं रखना। अगर प्राइस ऊपर चला जाए, इसके ऊपर ये बॉक्स है ना, इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाए तो आपका जो बायस है वहां पास बुलिश हो जाएगा। बट अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता है और इसके नीचे है इस लेवल के, तो आपको यहाँ पास सेल का ही बायस बना के चलना है। तो यहाँ पास आपका क्या रहेगा, सेलिंग का रहेगा। ठीक है, अब इसको भी डिलीट कर दूं। अब मैं आपको एक दो और बैक टेस्ट करके दिखा दूं जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पास एक दिन ओपन प्राइस था, क्लोज कहाँ हुई थी, यहाँ पास क्लोज हुई थी ये। अब आपको यहाँ पास क्या करना है, ओपन मतलब नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, तो आपको क्या करना है, बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है। अब इसका लो पॉइंट से लेकर इसका हाई पॉइंट ये है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। अब आपको क्या देखना है, अब प्राइस देखना है अगले दिन का। तो अगले दिन का प्राइस अगर ऊपर ओपन होता है तो आपका बायस क्या रहेगा, आपका बायस रहेगा बुलिश का। ठीक है, कि आपको बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। और हुआ भी ऐसा था कि प्राइस आया, नीचे की ओर आया और इस लेवल से ऊपर की ओर जाने लगा, तो यहाँ पास आप बाइंग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये जो लेवल है इससे आपको क्या देख कर चलना है, आपको बायस पता चलेगा। ठीक है, ओपन और क्लोज प्राइस ध्यान में रखनी है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पास बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है और आपको क्या करना है, नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपको क्या करना है, बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है, अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपका जो बायस है वो बुलिश साइड का रहेगा, मतलब आपको बाइंग करनी है। बट अगर प्राइस इससे नीचे ओपन होता है तो आपका बायस क्या रहेगा, आपका बायस यहाँ पर सेलिंग का रहेगा। और अगर प्राइस इसके बीच में है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, यहाँ पास आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्राइस कहाँ से ओपन होता है। अगर प्राइस यहाँ ऊपर ओपन हो रहा है तो आपका जो बायस अगले दिन का वो बुलिश रहेगा, मतलब आपको यहाँ पास बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। और अगर प्राइस नीचे ओपन होता है यहाँ पास और फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो आपको ध्यान रखना है इस लेवल को, तो यहाँ से आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर प्राइस यहीं पास ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, जब तक ये बॉक्स के अंदर प्राइस है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना, वो नो ट्रेडिंग जोन होता है। ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ पास न्यूट्रल है, तो आपको क्या करना है,
जब तक बॉक्स के अंदर है तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। जैसे प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे तो आप बाइंग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे की ओर आने लगे तो आप सेल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से चीजें समझनी है। तो ये होता है बायस के लिए कि आपको बायस कैसे बनाना, मतलब आपको सेल कैसे करना, बाइंग कैसे करना, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब बात करते हैं कि ये रेशियोज का मतलब क्या होता है, मतलब 0.618 और 0.5 का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको हाई और लो से कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पास मैंने तो यहाँ से ड्रॉ किया था, बट अभी मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये 0.5 और 0.618 का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम 0.5 को समझ लेते हैं कि ये हमें क्या बताता है। 0.5 हमें ये बताता है, अगर हमने हाई से बॉटम ड्रॉ किया है और 0.5, तो ये लेवल हमें बताता है कि प्राइस अपने हाई से 50% गिर चुका है। मतलब ये हमें 50% को दर्शाता है। ठीक है, अगर प्राइस 0.5 से आके ऊपर की ओर जाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस अपने 50% गिर चुका है और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। इसका मतलब यह होता है। ठीक है, अगर हमने ऊपर के लिए ड्रॉ किया है और प्राइस 0.5 तक आया है तो इसका मतलब, और हमने ड्रॉ किया है बॉटम से टॉप, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर प्राइस आता है 0.5 से ऊपर की ओर चला जाता है तो प्राइस अपने हाई से 50% गिरा है और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो ये हमें 50% को दर्शाता है कि प्राइस अपने हाई से 50% गिर चुका है। इसे ब्रेक कर देता है, मतलब 50% से ज़्यादा गिर चुका है, ये बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं 0.618 की कि 0.618 क्या होता है। देखिए, 0.618 ये लेवल होता है गोल्डन लेवल। ठीक है, इसे हम गोल्डन लेवल मानेंगे। अगर प्राइस नीचे की ओर आता है, जैसे प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है, अब 0.618 के पास प्राइस आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर प्राइस ने यहाँ पास इसको रिस्पेक्ट की 0.618 को और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, मतलब जो इस लेवल पर, मतलब इस रेशियो में प्राइस आया, इसका मतलब यह होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया, यहाँ तक गया, इसके बाद बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया 0.618 को, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है वो वीक हो चुका है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। ये लेवल हमें ये बताता है। ठीक है, तो 0.618 होता है एक गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0.5 जो हमें 50% दर्शाता है, 0.618 होता है गोल्डन लेवल। अगर प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट की है और इसके बाद बाइंग स्टार्ट हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और यहाँ पास आप बाइंग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर इसे ब्रेक कर दिया, मतलब ये ट्रेंड वीक हो रहा है, इसके बाद सेलिंग आ सकती है, रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसे समझना है। आप इसे डाउन ट्रेंड में कैसे समझेंगे तो उसे मैं बता दूं। तो देखिए, अगर प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से आपने ड्रॉ किया यहाँ, अब आपका यहाँ पास हुआ 0.618। ठीक है, अब प्राइस ऊपर की ओर गया। अगर प्राइस ने इस लेवल को, यहाँ पास जो भी हमने ड्रॉ किया था, इसको रिस्पेक्ट की और नीचे की ओर जाने लगा तो क्या है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। बट इसे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये वीक हो रहा है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो आपको ये लेवल ये बताते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना होता है इन रेशियोज का। तो देखिए, अब यहाँ पास समझते हैं। यहाँ पास क्या है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है तो आपको क्या करना है, फिबोनाची लेनी है और आपको टॉप से बॉटम में ड्रॉ करना है। ठीक है, लो पॉइंट, इसका लो सबसे नीचे ये है तो आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब ये हमें क्या बताता है, यहाँ पास 0.5 से 0.618, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये 50% को दर्शाता है और ये होता है एक गोल्डन लेवल। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पास इस लो से हमने ड्रॉ किया है, अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है और इस लेवल से नीचे की ओर जाने लगता है तो मतलब प्राइस अपने 50%, लो पॉइंट से 50% बढ़ चुका है, इसके बाद यहाँ से नीचे की ओर जाने लगा। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू क्या है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। बट अगर प्राइस और ऊपर की ओर चला जाता है इस लेवल से, ठीक है, और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा रहा है तो मतलब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, बट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता, इस लेवल को ब्रेक कर देता, समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है बेरिस का ये वीक हो चुका है, यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। और भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाई दे रही हूँ। अब यहाँ पास क्या हुआ है, इसको हटाकर अब ये हाई सी,
जैसे जैसे प्राइस नीचे की ओर आते जाए आपको इस हाई और इस लो से ड्रॉ करना है। अब मैं इसको ले लेती हूँ, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब ये लेवल हमें क्या बताता है, अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पास यहाँ तक जाता है, मतलब आपके अंदर क्या रहेगा, एक व्यू रहेगा कि अगर प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पास मैं शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकता हूँ। देखिए यहीं पास से प्राइस नीचे की ओर गिर गया, ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं गया, बट एक ओवरव्यू रहता है इसको लगाने से कि प्राइस अगर यहाँ तक गया और यहाँ से अगर नीचे की ओर जाने लगा तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो कि मार्केट ने एक टॉप क्रिएट कर लिया है, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। बट अगर प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रेंड चल रहा है ये वीक हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक तो सेलर्स ज़्यादा हैवी हो रहे थे, अब यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल को 0.618 को ब्रेक कर दे तो ये लगाने से हमें ये चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कर सकते थे और एक अच्छा मूव भी कैप्चर कर सकते थे। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें होती है उससे पहले ही प्राइस नीचे की ओर चला जाता है, तो इन्हें चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बट एक ओवरव्यू तो आपके अंदर रहेगा कि ये लेवल है, यहाँ से अगर टॉप क्रिएट करता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। अगर इसे ब्रेक करता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बाइंग साइड का भी दिखा दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पास क्या हुआ, प्राइस ऊपर की ओर गया, तो आपको क्या करना है, आपको बॉटम से टॉप ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस चल रहा है, अब आपको देखना है कि प्राइस कहाँ से रिट्रेस ले सकता है और ऊपर की ओर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको लो से हाई को ध्यान में रखना होता है। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पास तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब ये हमें क्या बताता है, देखिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये प्राइस आपका फॉर्म नहीं होगा। तो आपको कैसे समझना है, अगर प्राइस नीचे की ओर आता है, ठीक है, और 0.5 तक जाता है तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस अपने हाई से 50% गिर चुका है। ठीक है, बट अगर और नीचे की ओर जाता है और 0.618 को भी ब्रेक कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बायर्स कम हो रहे हैं। बट अगर प्राइस इसे रिस्पेक्ट करके यहाँ पास से बाइंग स्टार्ट हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्राइस ने डिप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पास अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए बाइंग साइड की तो यहाँ से आप एक बाइंग साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस इसे रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर जाने लगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पास, थोड़ा बहुत इस लेवल का। तो यहाँ पास ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, अगर अगली कैंडल भी ग्रीन फॉर्म होती है और इसका हाई ब्रेक कर देती है तो यहाँ पास आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करके एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पास डिप क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना होता है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर की ओर जाए तो आपको क्या करना है, आपको बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है और इसी प्रकार से आपको रिट्रेसमेंट को समझना है कि प्राइस कहाँ से रिट्रेस लेकर ऊपर की ओर जा सकता है, जैसे यहाँ पास हुआ। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी रहेगी। देखिए जैसे अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, तो आपके अंदर एक ओवरव्यू रहेगा कि यहाँ पास अगर प्राइस आएगा तो आप यहाँ पास प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग होल्ड करे रहते हैं इस लेवल के लिए कि अगर यहाँ पास एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट तक प्राइस जाएगा तब तक मैं होल्ड करे रहूँगा। तो देखिए क्या है कि आप फिबोनाची का यूज़ करके आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई, आपके अंदर एक ओवरव्यू रहेगा कि प्राइस अगर यहाँ तक गया है तो यहाँ से बाइंग ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये एक डिप लेवल होता है। ठीक है, मतलब 50% और 0.618 एक ऐसा लेवल होता है जहां पास अगर प्राइस ने रिस्पेक्ट दी तो बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो प्राइस नीचे की ओर जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना है जो मैंने अभी आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इतना सिंपल तरीके से किसी ने मुझे नहीं बताया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।